हरिओम। मैं हूँ मनीषा और मैं लेकर आई हूँ परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की सत्यम वाणी, जिसके अंतर्गत हम आज सुनेंगे गुरु दीक्षा और मंत्र। ये परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के सत्संग के द्वारा ही हैं, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना वर्ष 1963 में मुंगेर बिहार में की, जो विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी भी रही है। तो आइए सुनते हैं स्वामी जी के ही शब्दों में। गुरु दीक्षा मंत्र केवल गुरु से लेने पर ही प्रभावशाली होता है। गुरु ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनसे मंत्र लिया जा सकता है। मंत्र गुरु शिष्य संबंध की प्रथम कड़ी है। इसके बिना दीक्षा पूर्ण नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में मंत्र और गुरु को बदलना नहीं चाहिए। जब गुरु मंत्र देते हैं तो पहले ही मालूम कर लेते हैं कि साधक उसका अधिकारी है अथवा नहीं। लगभग 80% गुरु निश्चित रूप से मंत्र के माध्यम से कुछ विशिष्ट चुंबकीय शक्ति अपने शिष्यों में प्रतिरोपित करते हैं। यदि शिष्य इसके लिए तैयार नहीं है तो शिष्य का मानसिक और स्नायविक संतुलन बिगड़ जाता है। यह इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है जो मनुष्य की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में यदि व्यक्ति भावुक प्रकृति का रहा है तो वह पागल भी हो सकता है। दीक्षा का अर्थ है देने की इच्छा, अतः मंत्र दीक्षा का अर्थ है मंत्र देने की इच्छा। कुछ और भी उच्च दीक्षाएं हैं। जब तक शिष्य तन, मन और अन्य सभी दृष्टिकोणों से सक्षम और नियंत्रित न हो, गुरु उन्हें दीक्षित नहीं करते। उदाहरण के तौर पर गुरु अपना शरीर छोड़ने से पहले अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का शिष्यों में वितरण करना चाहते हैं। इस कठिन कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। सबसे पहले गुरु बड़ी सतर्कता से देखता है कि शिष्य का मन पूर्ण रूपेण नियंत्रित तथा स्थिर है अथवा नहीं। इसकी पहचान के लिए गुरु उसे अनेक प्रकार के भय या प्रलोभन दिखाकर उसके मन के संतुलन को परखते हैं। इस प्रकार जब शिष्य भौतिक दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, वह उच्च आध्यात्मिक तरंगों को ग्रहण कर निम्न स्तरीय तरंगों के प्रभाव से अछूता रहता है। तब वह उच्च आध्यात्मिक शक्तियों के परंपरागत ज्ञान का अधिकारी बनता है। शिष्य को इस गुण का अर्जन करना है। मंत्र दीक्षा के माध्यम से साधक शिष्य कहलाता है। मंत्र जप द्वारा गुरु शिष्य संबंध सुदृढ़ होता है। इस तरह परस्पर संबंध अस्थायी होने से गुरु के विचार शिष्य के माध्यम बनकर क्रियाशील होने लगते हैं। शिष्य को ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास अहर्निश करने से शिष्य संपर्क अस्थायी रहता है। इससे शिष्य की चेतना के विकास में योग्य गुरु मार्गदर्शन और मदद मिलती है। इस प्रकार साधना को अधिक कार्य सक्षम तथा लाभप्रद बना सकते हैं। इस स्थिति में गुरु का अचेतन मन क्रियाशील रहता है, चेतन मन नहीं। अचेतन मन के स्तर पर वे सभी देहधारी आत्माओं से संपर्क रखते हैं तथा विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस आंतरिक संपर्क के कारण गुरु अपने शिष्य के अस्थिर मन तथा उस पर भविष्य में आने वाले संकट आदि को पहले ही जान लेते हैं। यदि गुरु सही रूप से सामर्थ्यवान तथा शक्ति संपन्न है तो शिष्य के पुराने कर्मों के संस्कार को मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। गुरु सदैव सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि शिष्य किसी न किसी अवस्था में उन्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए वे निश्चिंत होना चाहते हैं कि शिष्य अहंकार रहित हो गया है और
परस्पर संबंध में दृढ़ता तथा एकता आ गई है। दीक्षा की अनेक शास्त्रीय विधियां हैं। मंत्र दीक्षा में हम अग्नि प्रज्वलित कर हवन करते हैं। अग्नि ज्ञान का द्योतक है और चेतना के विकास की गति को दर्शाकर अंत में आत्मज्ञान को प्रकाशमान करती है। कुंडलिनी शक्ति अग्नि सदृश है। वह प्रज्ञा तथा आत्मज्ञान को प्रकाशित करती है। अग्नि ही नहीं, और भी अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें प्रतीक के रूप में विविध धर्मों के लोग उपयोग करते हैं। जैसे पारसी जल और अग्नि का प्रयोग करते हैं, ईसाई जल का प्रयोग करते हैं, हिंद अग्नि और पुष्प का प्रयोग करते हैं। दीक्षा नदी किनारे, वृक्ष के नीचे, जंगल में, आश्रम में, गिरजाघर में या कमरे में भी ले सकते हैं। दीक्षा के समय वातावरण शांत, शरीर स्थिर, मन तनाव रहित तथा ग्रहणशील होना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी जैसे कुछ महान योगी पत्र द्वारा भी दीक्षा करते थे। यह तक कि सर्पदंश के विष का प्रभाव भी पत्र द्वारा समाप्त किया जा सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो ये थी परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी की सत्यम वाणी के कुछ अंश। अगली कड़ी में सत्यम वाणी के तहत हम और भी सत्संग को लेकर आएंगे उन्हीं के शब्दों में। तब तक के लिए अपने वाणी, विचार और व्यवहार को देखते हुए दिन बिताएं अपनों के साथ। जय गुरुदेव।